हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट टॉपिक है विच इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का इफेक्ट आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी आएगा। तो इन ऑल दीज 4 चैप्टर्स दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो प्लीज़ ध्यान से समझना, लॉजिकली समझना, ताकि आप इसको अप्लाई कर सको। फिर इसका शॉर्टकट जो याद करना है वो मैं आपको समझा दूंगा, बट अकाउंट्स को हम कितना ही याद कर लेंगे तो हमें लॉजिकली उसको समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ अंडरस्टैंड, फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। ये तीनों पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर कर रहे थे इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अब इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ एंड देन दे वांट टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ 1:1:1। ये बन गया इनका ओल्ड रेशियो, ये बन गया इनका न्यू रेशियो। नाउ अज्यूमिंग द प्रॉफिट दैट इज अर्न्ड बाय द फर्म इज 6 चॉकलेट्स, ताकि हमारे दिमाग में इजी रहे। हम 6 चॉकलेट कमाते थे, 3 चॉकलेट ए लेके जाता था, 2 चॉकलेट बी लेके जाता था, 1 चॉकलेट सी लेके जाता था। सो इफ दिस 6 चॉकलेट्स आर डिवाइडेड इन 3:2:1 के रेशियो में, तो 3 चॉकलेट ए के हिस्से में आता था, 2 चॉकलेट बी के हिस्से में जाता था और 1 चॉकलेट सी के हिस्से में जाता था। नाउ दे वांट टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। तो ये 6 चॉकलेट अब तीनों में इक्वली बटेगा। तो ए को 2 चॉकलेट मिलेंगे, बी को भी 2 मिलेंगे और सी को भी 2 मिलेंगे। पहले ए को कितने चॉकलेट मिलते थे? 3। अब कितने मिलेंगे? 2। तो ए ने अपना एक चॉकलेट सैक्रिफाइस किया, तो ए विल बी द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और वो कैसे निकालोगे आप? विच इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वो आप बाद में निकाल लोगे, बट समझो बी को पहले भी 2 चॉकलेट मिलता था, अभी भी 2 चॉकलेट मिलता है, तो बी ने कुछ भी गेन नहीं किया, कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया। सी को पहले 1 चॉकलेट मिलता था, अब उसको 2 चॉकलेट मिलने लग गया, तो सी को फायदा हुआ, तो सी बिकम्स द गेनिंग पार्टनर। अब इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से ए का नुकसान हुआ, बी का फायदा होने वाला है, तो सॉरी ए का नुकसान हुआ, सी का फायदा होने वाला है, तो सी हैज टू कंपनसेट टू ए, क्योंकि उसने अपना प्रॉफिट शेयरिंग सैक्रिफाइस किया है। किसके लिए? सी के लिए। तो अगर मैं कुछ सैक्रिफाइस कर रहा हूं आपके लिए, तो आपको मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे टू कंपनसेट दैट। ऑलराइट, दैट्स व्हाई वी हैव अ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी तक पुराना प्रॉफिट था जो पुराने रेशियो में बढ़ रहा था, तो 3:2:1 में हम अभी बिजनेस कर रहे थे। आगे जाके सेम बिजनेस को हम करने वाले हैं, लेकिन सी को ज़्यादा फायदा होगा, ए को कम फायदा होगा। तो इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हुआ, तो हमने ऑलरेडी जो गुडविल बना रखा था, उस गुडविल का एक्स्ट्रा बेनिफिट अब किसको मिलने वाला है? सी को। और ए ने भी जो गुडविल बना रखा था, उसने उसको सैक्रिफाइस कर दिया, किसके लिए? सी के लिए। तो सी हैज टू कंपनसेट टू सी हैज टू कंपनसेट टू ए फॉर द गुडविल। ऑलराइट, एवरीवन अंडरस्टूड? सी विल कंपनसेट टू ए ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वापस करते हैं, 6 चॉकलेट कमाया, 3, 2, 1 के हिस्से में ले गया, अब 2 चॉकलेट लेके जा रहे हैं। पहले ए को 3 चॉकलेट मिलता था, अब 2 ही मिलेगा, तो ए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बी के लिए सेम है, सी को पहले 1 चॉकलेट मिलता था, अब 2 चॉकलेट मिलेगा, तो सी को फायदा होने वाला है। नाउ बिकॉज ए ने सैक्रिफाइस किया, सी को फायदा होने वाला है, तो सी हैज टू कंपनसेट टू ए, क्योंकि ए का ही शेयर सी को मिल रहा है एक्स्ट्रा। प्रॉफिट का शेयर तो कंपनसेट करेगा नहीं, वो किसका करेगा? जो फर्म की अभी तक हमने रेप्यूटेशन बना रखी है, गुडविल की वैल्यू बना रखी है, उतना ए को मिल जाएगा, सी देगा। ऑलराइट, ए को मिलेगा तो ए का अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि उसका कैपिटल अकाउंट में बढ़ाऊंगा, एंड कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, बिकॉज उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। सी कंपनसेट कर रहा है, तो मैं सी का अकाउंट को कम कर दूं। सी का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको मैं कम करूंगा, तो अब मैं उसको डेबिट कर देता हूं। तो C's कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड A's कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। लॉजिकली समझो, C अगर कंपनसेट कर रहा है तो मैं C का बैलेंस कम कर देता हूं। C का बैलेंस कम करता हूं तो उसको डेबिट करूंगा, और उतना ही कंपनसेशन वो A को देगा, तो मैं A का अकाउंट बढ़ा देता हूं, तो A का अकाउंट मैं कम कर दूंगा। द क्वेश्चन अराइजेज, क्या कंपनसेट करेगा? दे विल कंपनसेट
द सैक्रिफाइस ऑफ द गुडविल। तो जितना गुडविल का शेयर उसने सैक्रिफाइस किया, कंपनसेट किया, वो शेयर वो उसको कंपनसेट करेगा। हम एक एग्जांपल लेके करेंगे, पर ये लॉजिक समझ आया। गेन कौन कर रहा है? सी। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाती है? तो जो भी फर्म की गुडविल होती है ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, फर्म की गुडविल की एंट्री हम करते हैं एक एडजस्टमेंट एंट्री, उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। वी एडजस्ट अमंग द पार्टनर्स। और एडजस्टमेंट एंट्री किसके बीच में होती है? अमंग द पार्टनर। उसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अभी हमने किया, सी गेन कर रहा था, ए सैक्रिफाइस किया था, तो जर्नल एंट्री क्या पास किया था? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सिमिलरली याद करने के लिए, अगर फर्म का गुडविल होता है उसकी हमेशा एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एवरीवन क्लियर? लेट्स डू अ क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन लेते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:2:1 के रेशियो में। नया रेशियो हुआ 1:1:1। हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला विच इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का पहले था 3/6, अब हुआ 1/3। ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6। बी का पहले था 2/6, अब हुआ 1/3, बी का हुआ 0। सी का पहले शेयर था 1/6, अब हुआ 1/3 माइनस 1/6। सी का नेगेटिव आया तो सी गेन कर रहा है, ए का पॉजिटिव आया तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जर्नल एंट्री का अगर मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, तो एंट्री तो होगी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर बी भी सैक्रिफाइस करता तो बी का अकाउंट भी मैं क्रेडिट कर देता। इस केस में सिर्फ ए गेन कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है। तो जर्नल एंट्री तो आ गया। क्वेश्चन आता है अमाउंट, डेबिट में कितना अमाउंट और क्रेडिट में कितना अमाउंट। फर्म का गुडविल है, फर्म का गुडविल है 60,000 फॉर एग्जाम्पल। तो ये 60,000 का 1/6 शेयर ए सैक्रिफाइस कर रहा है और ये 60,000 का 1/6 शेयर सी गेन कर रहा है। तो वो जितना गेन कर रहा है उतना ही कंपनसेट करेगा ना। तो 60,000 का 1/6, 10,000 वो कंपनसेट करेगा और ए सैक्रिफाइस करेगा। तो अमाउंट 60,000 नहीं आएगा, अमाउंट 10,000 आएगा। बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग द पार्टनर्स। एवरीवन गॉट द लॉजिक? अब अगर हमने नया फर्म का गुडविल, अगर हमने अपना फर्म का गुडविल को कैलकुलेट किया है बिकॉज ऑफ चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन चारों केसेस में जिस दिन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन पीएसआर होता है, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, उस दिन हम अपनी फर्म की गुडविल को वैल्यू करते हैं। तो वी कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ आवर गुडविल, जो आपने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी समझ रखा है। इसका हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी विच इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब जब हमने फर्म का गुडविल वैल्यू किया तो मेरे बैलेंस शीट में ऑलरेडी जो परचेज गुडविल दिख रहा था एसेट साइड में, उसकी वैल्यू भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। मेरा जो बैलेंस शीट फर्म का है, अगर उसमें कोई भी गुडविल एग्जिस्ट करता है, ये गुडविल परचेज गुडविल होता है। ये हमारी फर्म की गुडविल नहीं होती है, हमने कोई और बिजनेस खरीदा होगा उसकी गुडविल होती है। इस गुडविल का वैल्यूएशन भी ऑलरेडी मेरे फर्म के गुडविल में इंक्लूडेड होगा। तो बेसिकली इस गुडविल की अब कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि वो ऑलरेडी हमने फर्म के गुडविल को कैलकुलेट करने में यूज कर लिया है। तो इसको मुझे अब जीरो करना है। जीरो करना मतलब इसकी वैल्यू जीरो करनी है। एसेट की वैल्यू जीरो होती है तो एसेट कम हो जाता है, एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है, और जो भी इसका एंट्री होगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अल्टीमेटली एसेट अगर कम हो रहा है, इट्स लाइक ड्रॉइंग्स, और वो लॉस बेयर कौन करेगा? अमंग दी पार्टनर्स। एसेट कम हो रहा तो क्रेडिट, एंड इट विल गेट डेबिटेड टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ये अभी तक का गुडविल है, तो ये अभी तक के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, हमारे केस में 3:2:1, क्योंकि ये अभी तक का गुडविल है। तो जो भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होता है, आगे वाले आप वीडियोस में देखोगे और बहुत कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब भी मैं डिस्ट्रीब्यूट बोलूँ या जब भी कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है, क्योंकि वो अभी तक का गुडविल था, अभी तक का पार्टनर ही बेयर करेगा, अभी तक के रेशियो में, विच इज़ योर ओल्ड रेशियो। एवरीवन गॉट दिस? तो अगर मैं इसको समरी करूं, तो जो भी गुडविल है, अगर गुडविल इफ एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में गुडविल है या इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल है, तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। गुडविल एसेट है, हम उसको क्या कर देंगे अब? क्रेडिट। एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट होता है, एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। डिस्ट्रीब्यूट हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है। और अगर जो फर्म की गुडविल हम वैल्यू करते हैं, फर्म गुडविल के लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, एंड दैट एडजस्टमेंट इज गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और ये होता है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। दिस एंट्री इज पास्ड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी हम 2 क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। लेट्स डू अ क्वेश्चन एवरीवन, लेट्स पे अटेंशन। A, B and C share profit and loss in the ratio of 3:2:1। तो आपका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। With effect from 1st April 2019, they agreed to share the profit equally. New ratio दिया हुआ 1:1:1। The goodwill of the firm was valued at 18,000। ये फर्म की गुडविल आपको दी हुई है। You have to pass the necessary journal entry। अगर फर्म गुडविल होता है तो उसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए बी सी ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया अपने पिछले वीडियो में, वापस कर लेते हैं। 3/6 माइनस 1/3 इट इज़ 1/6। 2/6 माइनस 1/3 इट इज़ 0। 1/6 माइनस 1/3 इट इज माइनस 1/6। ये गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? द जर्नल एंट्री बिकम्स गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कर रहा है सी, to sacrificing partner which is A's capital। 18,000 का 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 1/6 of 18,000 becomes 3,000, और ये भी गेन 3,000 ही करेगा, being adjustment entry pass। So entry becomes C's capital to A's capital। Everyone got this? पक्का? तो अगर फर्म गुडविल दिया होता है उसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। X, Y, Z are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2। So X, Y, Z ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपको 5:3:2, and now they decide to share the profit and loss equally। So new ratio दिया हुआ 1:1:1। On that date goodwill appears in the books 12,000।
अगर बुक्स में गुडविल अपीयर करता हूं उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले तो इसका एंट्री में पास कर देता हूं बिना कुछ सोचे समझे। एवरीवन सी द स्लाइड अगेन। अगर गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट करता है, बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता है, उसको हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी फर्म की गुडविल में इंक्लूड होगी। तो सबसे पहले एंट्री तो एक्स वाई जेड कैपिटल टू गुडविल। गुडविल है आपका 12,000 और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। 12,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 डिवाइड बाय 10, 1200, 2400, 3600, 6000। 5:3:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब फर्म की गुडविल है 30,000, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एक्स वाई जेड। एक्स का सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस 1/3, 15 माइनस 10 अपॉन 30, दिस इज 5/30। 3/10 माइनस 1/3, 9 माइनस 10/30, इट इज माइनस 1/30। वैसे 2/10 माइनस 1/3, 6 माइनस 10/30, इट इज माइनस 4/30। अगर नेगेटिव में आया तो गेन, पॉजिटिव में आया तो सैक्रिफाइस। एंट्री क्या होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। दो पार्टनर गेन कर रहे हैं तो दोनों पार्टनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है तो एक्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पहले आप जर्नल एंट्री करो, फिर अमाउंट के बारे में टेंशन लो। I hope everyone is clear with the journal entry. Y's capital, Z's capital account debit to X capital. Gaining to sacrificing. फर्म का गुडविल है 30,000, उसका 5/30 ये सैक्रिफाइस कर रहा है which becomes 5,000. इस 5,000 को हम 1:4 में which is your sacrificing ratio इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1,000 Y लेके जाएगा, 4,000 Z लेके जाएगा। ऑलराइट, ये सैक्रिफाइस कर रहा है 5/30 ऑफ 30,000 विच इज 5,000। इसको हम 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, या आप सबको 30,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर सेम ही आता है। Y is gaining 1/30 of 30,000 which is 1,000. Z is gaining 4/30 of 30,000 which is 4,000. So a Y's capital, Z's capital to X capital, that becomes your journal entry. I hope you got the concept clear. अगर बैलेंस शीट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल दिखता है उसको हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल क्रेडिट होता है और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड रेशियो में। और अगर फर्म की गुडविल दी होती है तो उसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं जिसका होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है, और जितना शेयर वो गेन या सैक्रिफाइस कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली अमाउंट कैलकुलेट होता है। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफेक्ट इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।